महाराष्ट्र में कल आए स्थानीय चुनावों के नतीजों ने महाविकास आघाड़ी को सचेत कर दिया है कि आने वाले बीएमसी समेत 29 नगर निगमों के चुनावों में उनकी राह आसान नहीं रहने वाली है। 288 सीटों में से 215 सीटों पर महायुति ने कब्जा किया है, जबकि महाविकास आघाड़ी को सिर्फ 51 शीर्ष पदों पर जीत मिल पाई है। पूरे चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन विपक्ष का आरोप यह है कि महायुति ने इतनी बड़ी जीत पैसे बांटकर खरीदी है। उधर महाविकास आघाड़ी के लिए 15 जनवरी को होने वाले नगर निगम चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होने वाले। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे क्या आए? एक नतीजे ने महायुति की मजबूती, आघाड़ी की कमजोरी और आगे आने वाले नगर निगम चुनाव के खतरे पर से एक साफ पर्दा हटा दिया। महाराष्ट्र में महायुति की बल्ले बल्ले है। नगर परिषद और नगर पंचायतों के साथ हुए चुनाव में शहरी निकायों की 288 में से 215 सीट पर महायुति ने कब्जा कर लिया। नतीजा कुछ ऐसा है कि शहरी निकाय के शीर्ष पदों पर महायुति में बीजेपी को 129, शिवसेना को 51, एनसीपी को 35 सीट मिली, तो आघाड़ी में कांग्रेस को केवल 35, उद्धव ठाकरे की पार्टी को 9 और शरद पवार की पार्टी को 7 सीट पर संतोष करना पड़ा। पीएम मोदी से लेकर सीएम फडणवीस तक महायुति के नेता इस जीत को विकास की जीत बता रहे हैं, तो आघाड़ी के नेता नगद पैसों से खरीदी गई जीत के आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मुझे बहुत खुशी है कि महाराष्ट्र की जनता ने फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी पर और हमारी महायुति पर पूरे तरीके से विश्वास दिखाया है। फिर एक बार बीजेपी ये सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 129 शहरों के प्रेसिडेंट, नगराध्यक्ष ये भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। शिवसेना का स्ट्राइक रेट जो है काफी तगड़ा रहा है, और जैसे लोकसभा में स्ट्राइक रेट था, विधानसभा में स्ट्राइक रेट था, वैसे ही ये स्थानीय जो चुनाव है नगर परिषद, नगर पंचायत में शिवसेना ने बरकरार रखा है। लोगों ने शिवसेना का साथ दिया है और लाडली बहनों ने भी साथ दिया है, सब मतदाताओं ने साथ दिया है। शिवसेना, कई लोग कहते थे कि शिवसेना सिर्फ ठाणे और मुंबई तक सीमित है, लेकिन अब चांदा से बांदा तक शिवसेना सभी घर घर में पहुंच गई है। दरअसल महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों के लिए 2 दिसंबर और 20 दिसंबर को 288 शहरी निकायों में 246 नगर परिषद और 42 नगर पंचायत के वोट डाले गए, जिसमें 75% से ज्यादा सीटों पर महायुति ने कब्जा कर लिया। पूरे राज्य में पार्षदों की सीट पर हुए चुनाव का हिसाब लगाया जाए तो महायुति गठबंधन की ओर से बीजेपी ने 3450 सीटें लड़ी, 2180 जीत ली। इनका स्ट्राइक रेट रहा 63.1%, जो 2020-21 के मुकाबले 12% ज्यादा है। इसी तरह शिवसेना ने 1620 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और 890 सीटें जीतकर 54.9% का स्ट्राइक रेट हासिल किया। एनसीपी ने 1150 सीटों पर लड़कर 510 सीटें जीती, स्ट्राइक रेट 44.3% रहा। लोकसभा के चुनाव में शिकस्त के बाद विधानसभा में महायुति ने जो प्रदर्शन किया वो इस बार भी जारी रहा। दूसरी तरफ आघाड़ी के कलपुर्जे एक बार फिर बिखरते दिखे, क्योंकि कांग्रेस 1980 सीट लड़कर 495 पर जीत पाई, 25% स्ट्राइक रेट रहा। पिछली बार के मुकाबले ये 5% और खराब था। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे की पार्टी 1540 सीटों पर लड़कर 285 सीटें जीती, 18.5% का स्ट्राइक रेट रहा, और शरद पवार की पार्टी का स्ट्राइक रेट 17.2% रहा, क्योंकि 1100 सीटों पर लड़कर उनकी पार्टी 190 सीट ही जीत पाई। ऑक्शन होता है, बोली लगाई जाती है। आगे से तो चुनाव करने ही नहीं चाहिए। जिस तरह से चुनाव में पैसा आया है, 10-10 हजार, 15-15 हजार में वोट खरीदे गए, सत्ता का दुरुपयोग हुआ है। मैंने पहली बार देखा लोकल बॉडी चुनाव में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री चार्टर फ्लाइट 4-4 लेकर घूम रहे, हेलीकॉप्टर लेकर घूम रहे। हमने कभी लोकल बॉडी में इस प्रकार का वातावरण नहीं देखा। तो यही महाशक्ति की बात कर रहे थे एकनाथ शिंदे जी। बहुत ही अफसोसजनक ये परिस्थिति है इस महाराष्ट्र की।
ये महाराष्ट्र में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रहे हैं और इसके खिलाफ विपक्ष जो हम खड़े हैं लड़ते रहेंगे और जनता भी आंखें खोलकर देखे। जनता को अभी विपक्ष का साथ देना बहुत आवश्यक है अगर लोकतंत्र और संविधान को मजबूत रखना है तो। गौर करने की बात यह है कि दोनों ही गठबंधनों ने ये चुनाव अलग अलग यानी गठबंधन में नहीं लड़ा था, लेकिन जीत और हार में बात गठबंधन की हो रही है और नतीजों से पता चलता है कि बीजेपी ने हर 3 में से 2 सीट जीती। विदर्भ और उत्तरी महाराष्ट्र में बीजेपी ने कमाल किया। शिवसेना ने ठाणे कोंकण में जबरदस्त सफलता पाई। महाविकास आघाड़ी के बीच आपसी वोट ट्रांसफर नहीं हुए। बीजेपी शिवसेना के दोस्ताना मुकाबले में 60% सीटें बीजेपी जीती। शिवसेना एनसीपी की फ्रेंडली फाइट में 55% सीट शिवसेना जीत गई। इसका एक नतीजा ये भी नजर आ रहा है कि आने वाले बीएमसी समेत 29 नगर निगम के चुनाव में बीजेपी और शिवसेना तो साथ लड़ रहे हैं, लेकिन अजीत पवार की एनसीपी युति में नहीं है। स्थानीय निकाय चुनाव में महाविकास आघाड़ी के घटक दलों की बदहाली का असर नगर निगम चुनावों पर दिख रहा है, क्योंकि इस हार से घबराई उद्धव ठाकरे की पार्टी हर हाल में राज ठाकरे की पार्टी से गठबंधन को बेकरार है। दोनों के पास कार्यकर्ताओं की संख्या तो सबको संभाल कर ये अलायंस बनेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में ये एक ऐतिहासिक अलायंस, हिस्टोरिक अलायंस हो रहा है। ये एमएनएस को खत्म करने की साजिश है। मनसे नेता अगर स्वीकारते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से एमएनएस को खत्म करने की उद्धव ठाकरे की साजिश है। हमने पहले ही अपनी भूमिका स्पष्ट की है और कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पर जाना चाह रही है चुनाव में और उसके पीछे वैचारिक पृष्ठभूमि है। कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र और मुंबई में एक टूरिस्ट है। टूरिस्ट जैसे पर्यटक होते आते हैं, घूमते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, कुछ खाते पीते हैं। दिल्ली से इनके नेता प्रचार करने आएंगे, चाय पानी करेंगे और चले जाएंगे। 16 जनवरी को सबका बोरिया बिस्तर बन जाएगा, सब दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। लगातार हार पर हार की वजह से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के अंदर बढ़ती लड़ाई का असर इंडिया गठबंधन तक पहुंचने की आशंका है और अगर नगर निगम चुनावों में कांग्रेस और आघाड़ी के दलों का यही प्रदर्शन रहा तो महायुति के विजय के मौके बढ़ेंगे, क्योंकि सिर्फ 3 हफ्ते बाद 15 जनवरी को बीएमसी समेत बाकी के 28 नगर निगम के चुनाव हैं। इनमें कुल 2869 सीटों पर जीत हार का फैसला 3.48 करोड़ मतदाता 16 जनवरी को सुनाएंगे। इससे पहले महाराष्ट्र की सियासत में ठाकरे बंधुओं के गठबंधन को लेकर सबकी निगाहें टिकी हैं, क्योंकि यही वो चुनाव होगा जिससे दोनों ही दलों के राजनीतिक भविष्य का आखिरी संकेत मिल सकता है। आज तक ब्यूरो।